ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम का 19वां अध्याय हिरण्याक्ष का वध। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष द्वारा उनसे प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने उनके झपटकर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत घटना घटित हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त्र देकर धर्म युद्ध का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। गदा गिर जाने और लोगों का आकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्य धाम अधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से कीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को ना जानने वाले देवताओं ने विचित्र वचन सुनाई देने लगा। प्रभु आपकी जय हो, इससे और ना खेलिए, शीघ्र मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कमल दल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांस लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाले दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछल कर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा का प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञमूर्ति श्री भरा भगवान ने शत्रु को देखते देखते लीला से अपने बाएं पैर की उस वायु के समान वेग वाली गदा पर पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा और ले एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देख भगवान ने जहाँ खड़े वहीं से उसे आते ही अनन्यास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ को सांप ने पकड़ ले। उससे अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया, उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देखने पर उसके गदा को लेना चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण उस पर निष्फल अभिचार मणादि प्रयोग करे, मुठ आदि चलाए, वैसे ही उसने यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया और महाबली हिरण्याक्ष की अनंत वेग से छोड़ा। वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखे बाणों से धार के चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंखों को काट डाले थे। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल बहुत से टुकड़े टुकड़े देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वृक्ष स्थल पर, जिस पर श्री वत्स का सिंह सुशोभित है, कसकर घूसा मारा। फिर बड़े जोर से गर्ज का अंतर ध्यान हो गया। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार घूसा मारने पर भगवान के आदि वरा में तनिक भी तत्समस नहीं हुआ। तब वह मायामयी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी अब संसार प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब और अंधकार छा गया। सब वो पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते मानो क्षेपणयंत्र गोकुलेल फेंक रहे जा रहे हों। बिजली की चमकाहट और कड़क के साथ बादलों गिरने ने आकाश में चंद्र आदि छिप गए। उसने निरंतर पिब केश रुधिर विष्ठा मूत्र हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी, ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खुलने लगी, नंगी राक्षसनियाँ दिखने लगी। बहुत से पैदल घोड़सवार रथी हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आती यक्ष राक्षसों को मारो मारो, काटो काटो, अनंत क्रूर हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञमूर्ति भगवान वरा ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने पर दिति का हृदय सहसा काँप उठा। उसके स्तनों से रक्त बहने लगा।
अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने अपने क्रोध दबा कर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में बल लिया, किंतु देखा वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को ब्रज के समान कठोर मुक्कों में मारने लगा। तब इंद्र जैसे वस्त्रासुर पर प्रहार किया, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि उपेक्षा से तमाचा मारा तो भी उसकी चोट हिरण्याक्ष के शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल गए और हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए। वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए एक विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब मलिन नहीं हुआ था। वह उस कराल दाढ़ों वाले दैत्यों के दांतों से होठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहाँ युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्म आदि देवता उनकी प्रशंसा करने हुए कहने लगे, अहो ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधियों के द्वारा एकांत में ध्यान करते, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें श्रापवश अधोगति प्राप्त हुई। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवताओं के ऐसे कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों को विस्तार करने वाले, संसार की स्थिति और शुद्ध सत्व मंगल विजय विग्रह प्रकट करते। आप बड़े आनंद की बात है, संसार को कष्ट देने वाला ये दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति प्रभाव से हमें सुख शांति मिल गई। मैत्री जी कहते, विदुर जी इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदिवरा अपने अखंड आनंदमय धाम पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता भी स्तुति कर रहे। भगवान के अवतार लेकर जैसी लीला करते हुए इस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला। मित्र विदुर जी, वह सब चरित जैसे मैंने गुरु मुख से सुना तुम्हें सुना दिया। सूत जी कहते, शौनक जी मैत्री जी के मुख से भगवान के एक कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित सुनने से बड़ा आनंद होता है, तब श्री वस्त्रधारी भगवान के ललित ललाम लीलाओं को तो बात ही क्या। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों में ध्यान करने लगी, उनकी हथनियाँ दुख से चिंगारने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया, जो सब ओर से निराश होकर अपने शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों के सहज प्रसन्न हो गए थे, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अनंत दुराध्य उस पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष जो उनका सेवन ना करेगा। शौनक आदि ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता है, गाता अथवा मुनोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से छुटकारा पा जाता है और अंत में भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है। यह चरित अनंत पुण्य पद, परम पवित्र धन, यश की प्राप्ति कराने वाला, आयु वर्धक है और कामनाओं को पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण सुनते ही उन्हें अंत में श्रीमद् भगवान का आश्रय प्राप्त और इंद्रियों को शक्ति बढ़ाने वाला जो लोग इसे होता है। हरे कृष्णा।